आज कौन सा दिन है? आज दिन नवमी का दिन है। नवमी माँ दुर्गा का आज 9वां दिन है। 9वां दिन आज है। बोलिए, हंसिए। हाँ, आज माँ दुर्गा का कौन सा दिन है? आज नवमी का दिन है। 9वीं दिन है। ये शुक्रवार का दिन है। हाँ, शुक्रवार का दुर्गा दिन। माता का आज है ना दिन है आज। अब सुनिए, अब सुबोध प्रसाद जीरो क्या कहते हैं। यही दुर्गा माता के ऊपर, इनका प्रसाद के ऊपर आपको ज्ञान बिखेर रहे हैं। सुबोध प्रसाद जीरो का प्रवचन यूट्यूब में आता है, उसमें सुनिएगा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हलवाई अपने दुकान पे मिठाई बना के रखता है, जिसे लड्डू, पेड़ा, क्या क्या कहते हैं, रसभरी, जेली, क्या क्या प्यारा है ना, कहते हैं ना। हाँ। और वही मिठाई को खरीद के घर में, दुकान में, मंदिर में भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन जाता है। अब देखिए कि इसका अर्थ क्या होता है। अब मिठाई से प्रसाद कैसे बन जाता है, और उसको लोग प्रसाद का अर्थ क्या होता है, प्र का मतलब क्या होता है, शा का मतलब क्या होता है, द का मतलब क्या होता है, जिसे प्रसाद कहते हैं। अब सुनिए सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में क्या कहते हैं, सुनिए, अभी लाइव सुन रही है। वो कहते हैं हलवाई बनाता है तो उसको मिठाई कहते हैं, और वही मिठाई को भगवान को अर्पण करते ही प्रसाद बन जाता है। प्र का मतलब परमेश्वर होता है। आज माँ का 9वां दिन है ना, उन्हीं का प्र का मतलब आपको बैठे बैठे क्या मिलता है, प्रसाद का अर्थ मैं बता रहा हूँ। प्र का मतलब कहीं से प्रसाद आपको बैठे बैठे मिलता है, तो प्र का मतलब परमेश्वर होता है, जिसे प्रभु भी कहते हैं ना, प्रभु जी भी कहते हैं ना। और प्र के बाद क्या आता है? सा, उसके बाद अंत में द। प्र का मतलब परमेश्वर होता है, सा का मतलब साक्षात होता है, यानी परमेश्वर को आप साक्षात बैठे बैठे। और द का मतलब दर्शन होता है। हाँ, इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो लोगों को कहते हैं कि कहीं पे बैठे बैठे आपको प्रसाद मिलता है तो परमेश्वर का साक्षात दर्शन होता है। इसलिए इसको प्रसाद को माथे से पहले लगाना चाहिए, क्योंकि माथे पे पूरा ब्रह्मांड होता है, और हृदय से लगा के तब मुख में खाना चाहिए। और उतना ही खाना चाहिए प्रसाद की कंठ के ऊपर ही घुल मिल जाए, क्योंकि कंठ के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड होता है। आँख, नाक, मुंह, कान हैं ना, ये सब मस्तिष्क, भेजा, ये सब ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है। लीजिए, ये सालासर बालाजी का प्रसाद है। आपको बैठे बैठे राजस्थान के सालासर बालाजी का साक्षात दर्शन हो गया। अब देखिए, इसको खाते ही आपका मन और मिजाज कितना प्रसन्नचित हो जाएगा। प्रसाद का अर्थ होता है कि कंठ के ऊपर ही घुल मिल जाना चाहिए। अंदर आप प्रसाद ज़्यादा खाते हैं तो कंठ के नीचे वो चला जाएगा और वो मल बन जाएगा, पैखाना बन जाता है। आ कंठ के ऊपर ही रह जाने पे प्रसाद का अर्थ पूरा ब्रह्मांड शीतल, शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इसलिए इसको मिठाई से भगवान को अर्पण करते ही क्या बन जाता है? प्रसाद। अब समझ में आ गया? का मतलब है साक्षात। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप बैठे बैठे नौ दुर्गा को अभी बैठ के देख रही है, सालासर बालाजी को अभी बैठे बैठे आप देख रहे हैं।
द का मतलब दर्शन होता है। धन्यवाद आपको हमको ये किसी भी विद्वान लोगों को जो अपने आप को विद्वान समझता हो उससे भी ये प्रश्न करके देखिएगा, कोई नहीं बताएगा। और आप अभी सियान हो गए, आप जान गए, आप सियान हो गए। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है। औरों को भी प्रश्न करके पूछिए कि हलवाई बनाता है तो इसको मिठाई कहते हैं, और यही मिठाई को भगवान को अर्पण करते ही प्रसाद कैसे बन जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? प्र का मतलब परमेश्वर, बताइए लोगों। द का मतलब दर्शन। नहीं, प्रसाद। सा का मतलब साक्षात। साक्षात। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ उसी तरह आप परमेश्वर को साक्षात देख रही है। अंत में द आता है, प्रसाद। द का मतलब दर्शन होता है। इसलिए इसको माथे से लगा के का मतलब है परमेश्वर, सा का मतलब है साक्षात। साक्षात का मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, साक्षात देख रहा हूँ ना। आप हमको साक्षात देख रहे हैं ना। जो ज्ञान अभी आपको दे रहा है उसको आप साक्षात देख रहे हैं ना। उसी तरह भगवान को, परमेश्वर को साक्षात। द का मतलब दर्शन। दर्शन होता है, इसलिए इसका नाम प्रसाद बन जाता है। बोली बोली धन्यवाद। अब आप कितने 100 आदमी के बीच में आप प्रश्न करके देखिए, 100 आदमी अगर नहीं बताएगा, आप ये अभी जो ज्ञान बताए हैं वो आप बताइएगा तो आप 101 हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? 101। यानी 100 आदमी का गुरु आप हो जाइएगा, सबसे ऊपर आपका स्थान मिलेगा। क्योंकि जब से ज्ञान आता है तभी से इंसान सियान होता है, दुख सुख में बदल जाता है। समझ गए? अब एक ज्ञान की बात सुनिए, सुन रहे हैं ना? इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या होता है? लोहा होता है, फलाम होता है। तो उसको नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं होता, उसका अपना ही जंग होता है। जंग लग जाने के बाद लोहा ख़त्म हो जाता है ना, नष्ट कर देता है। उसी तरह इंसान नष्ट नहीं होता है, उसका आत्मीयता उसको अपने आप नष्ट कर देती है। समझ गए? आत्मीयता का मतलब क्या हुआ? दया धर्म नहीं तन में, तो क्यों अपना मुखड़ा देखा दर्पण में? भगवान चेहरा देखने से क्या फ़ायदा है? दया धर्म नहीं तन में, तो क्यों अपना मुखड़ा देखा दर्पण में? फिर दर्पण में चेहरा देखने से क्या फ़ायदा? समझ गई? तो दूध का सार है मलाई, और ये मानव जीवन का सार है। दूध का सार है मलाई, और ये मानव जीवन का सार है भलाई। भलाई भलाई, ये दूसरे का भला सोचिएगा तो उसका उल्टा, भला शब्द का उल्टा क्या होता है? लाभ होता है। आप ही को लाभ मिलेगा। समझ में आया? भला किसी को सोचिएगा तो आपको बुरा थोड़ी होगा। हिंदी में लिखिएगा भ और लमे का ला, भला। तो आप किसी का भला कीजिएगा तो भला शब्द का उल्टा पीछे से पढ़िए, ला आ भ, आप ही को लाभ मिलेगा। हाँ, ये लोग जानता नहीं है। पूरा बुझे? बोलिए हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। 3 बार बोलने से भगवान के पास आपकी विनती पहुंच जाएगी। हाँ, 1 बार बोलने से नहीं जाता है, 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण 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 नारायण। हरि 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 हरि।